नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने समझा था कि प्लेटो के शिक्षा व्यवस्था के बारे में चर्चा की थी। प्लेटो के शिक्षा व्यवस्था से पहले प्लेटो अपने समय की यूनान की प्रचलित शिक्षा व्यवस्थाओं के बारे में बताता है, जो एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था थी, जो एथेंस में निजी कार्य था शिक्षा का और स्पार्टा में राज्य द्वारा दी जाती थी। इन शिक्षा की बात करने के बाद में प्लेटो अपने शिक्षा दर्शन के बारे में बताता है और शिक्षा को मानसिक बीमारियों का या मानसिक उपचार की बात भी करता है। शिक्षा की बात को देखते हुए रिपब्लिक में शिक्षा के सिद्धांत को उच्च श्रेणी का मानते हुए रूसों ने और अन्य विद्वानों ने रिपब्लिक को राजनीतिक विज्ञान का नहीं, शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना है। और प्लेटो की शिक्षा योजना पूर्णतया आजीवन चलने वाली अनवरत प्रक्रिया प्लेटो ने माना है, अपने रिपब्लिक में बताया है, और ये राज्य द्वारा होगी। शिक्षा में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं होगा। दो स्तरीय शिक्षा व्यवस्था की बात प्लेटो करता है, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा को केवल उन्हीं लोगों को प्राप्त होगी जो शिक्षा पद्धतियों के बीच में होने वाली परीक्षाओं में उत्तीर्ण होंगे या उन सीखी हुई चीज़ों के बारे में सफल होंगे, उनको ही आगे की शिक्षा देने की बात प्लेटो अपने रिपब्लिक में बताता है। पिछले क्लास में इन चीज़ों को हमने समझा। इस क्लास में हम प्लेटो की शिक्षा योजना की विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि प्लेटो की शिक्षा योजना की विशेषताएं क्या हैं। पहली विशेषता है, प्लेटो अपने शिक्षा योजना में राज्य द्वारा नियंत्रित अनिवार्य रूप से सभी के लिए शिक्षा व्यवस्था करता है। एक तो राज्य के द्वारा दी जाएगी और राज्य के द्वारा ही नियंत्रित होगी, न निजी कार्य होगा न कोई पैसा देकर होगा। दूसरी विशेषता है कि प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक व सर्वांगीण विकास करना है। प्लेटो की शिक्षा योजना केवल संगीत, व्यायाम, दर्शन, तर्क और ये अलग अलग जो एथेंस और स्पार्टा में अलग अलग चीज़ों पर जोर दिया गया उनके लिए नहीं, योग्यता के अनुसार सबको शारीरिक, मानसिक और उसके सर्वांगीण विकास के लिए जितना उसमें विवेक है उसके हिसाब से उसको उसके सर्वांगीण विकास की पूर्ण व्यवस्था की शिक्षा दी जाएगी। तीसरे प्रकार की जो विशेषता बताई है, प्लेटो का अंतिम उद्देश्य न्याय के आधार पर एक आदर्श राज्य की स्थापना करना है और इस कारण ही शिक्षा में दर्शन एवं न्याय पर ज़्यादा जोर दिया है। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसमें शिक्षा, साम्यवाद, इन दोनों के आधार पे वो आदर्श या दार्शनिक राजा को या संरक्षक वर्ग को या अभिभावक वर्ग को प्राप्त करना चाहता है और उसका उद्देश्य यह है कि समाज में न्याय प्राप्त हो, न्याय की स्थापना हो। क्योंकि सुकरात को गुनहगार न होने के बाद में भी जहर दे दिया गया था, उससे उसके विचारों में एक बहुत बड़ा प्लान चला और उसने ये माना कि राज्य का महत्वपूर्ण कार्य न्याय की स्थापना करना है और न्याय की स्थापना शिक्षा दर्शन के आधार पे ही संभव मानी है प्लेटो ने। चौथी जो विशेषता बताई है, शिक्षा को प्रारंभिक व उच्च दो प्रकार से बांटना प्लेटो की शिक्षा योजना आधुनिक शिक्षा पद्धति से भी मिलती है, जो विज्ञान सम्मत है। आधुनिक शिक्षा में भी प्रारंभिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है और उच्च शिक्षा है। उच्च शिक्षा के योग्य वही विद्यार्थी या व्यक्ति है जो प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं
या वो योग्य होते हैं। 5 प्रकार की शिक्षा योजना शिक्षा की विशेषता है। प्लेटो ने स्त्री पुरुष की समान शिक्षा की व्यवस्था की है, जो तत्कालीन एथेंस की शिक्षा पद्धति में एक सुधार कहा जा सकता है और आधुनिकता से भी मिलती हुई है, जो इसकी विशेषता है। छठी जो विशेषता है, प्लेटो ने शिक्षा को अकाल्पनिक न मानकर जीवन अल्पकालीन या कम समय की न मानकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया माना है, जो कि शिक्षा शास्त्रियों के लिए एक गौरवपूर्ण कार्य कहा जा सकता है। 7वीं विशेषता के रूप में प्लेटो कहता है कि प्लेटो की शिक्षा योजना शासन को एक कला मानकर शासकों को उस कला का ज्ञान देने वाली व्यवस्था मानता है। शासन करना एक कला मानता है प्लेटो, और उस कला को सिखाने का काम शिक्षा के माध्यम से ही किया हो सकता है या किया जा सकता है, ऐसा प्लेटो का मानना था। प्लेटो की शिक्षा 8वीं जो विशेषता है, अंतिम विशेषता के रूप में जो बताया गया है, प्लेटो की शिक्षा पद्धति की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि न केवल उसने शिक्षा योजना का प्रारूप तैयार किया, अपितु अपने द्वारा स्थापित शिक्षा अकादमी में इस प्रकार की शिक्षा देने की व्यवस्था भी प्लेटो ने अपने शिक्षा अकादमी में की थी। और उस शिक्षा अकादमी में अरस्तु जैसे सैकड़ों विद्यार्थी वहाँ शिक्षा प्राप्त कर निकले और अपना आगे चरित्र और राष्ट्र का निर्माण किया। प्लेटो के इस शिक्षा व्यवस्था की या शिक्षा योजना की कुछ विशेषताएं थी, उसकी व्याख्या हमने समझी, लेकिन इसकी बहुत सारे विद्वानों ने आलोचनाएं भी की है। आलोचना से पहले हम उसकी योजना का महत्व थोड़ा सा 2 लाइन में हम समझ लें, फिर आलोचना के बारे में करेंगे। शिक्षा का जो महत्व हम 2 लाइन में बता सकते हैं, सार रूप में बता सकते हैं। बहुत सारी आलोचना और कमियों के बावजूद भी प्लेटो की शिक्षा योजना अनेक दृष्टिकोणों से स्पष्टतया आधुनिक लगती है। शिक्षा के संबंध में न केवल उसने योजना प्रस्तुत की, अपितु अपने द्वारा स्थापित अकादमी में इसे कार्य रूप भी दिया और बहुत सारी कठिनाइयों के बाद में अपने शिक्षा योजना को अपने शिक्षा अकादमी में चालू किया। अब आलोचनाओं में हम बता सकते हैं, बताया है कि सभी वर्गों के लिए, पहली जो आलोचना की गई है, सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में प्रारंभिक शिक्षा के बाद उत्पादक वर्ग के लिए किसी औद्योगिक शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं की तथा सैनिक वर्ग व प्रशासन वर्ग के लिए ही संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करता है। ये पहली आलोचना के रूप में कहा गया है। सेबेन ने भी इसी प्रकार कहा है कि प्लेटो की शिक्षा योजना का यह सबसे गंभीर दोष है, क्योंकि केवल आदर्श शासकों से ही किसी देश का कल्याण संभव नहीं है। दूसरे जो आलोचना की गई है, इसमें कहा गया है कि इसमें साहित्य की उपेक्षा की गई है और केवल गणित विषय पर ही ज़्यादा फोकस किया गया है, ज़्यादा जोर दिया गया है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में सारा ध्यान गणित विषय पर ही रखा है, साहित्य पर बहुत कम ध्यान दिया है, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। साहित्य जीवन का दर्पण है और मानवीय भावनाओं को विकसित करने में साहित्य का बहुत अधिक महत्व होता है। तीसरी आलोचना के रूप में लोगों ने कहा है कि शिक्षा पद्धति अत्यधिक लंबी है व अत्यधिक खर्चीली भी है। ये बात सही है कि प्लेटो जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा योजना की बात करता है। प्लेटो की शिक्षा दर्शन बड़ा लंबा व खर्चीला है। इतनी लंबी शिक्षा का लाभ उठाने का उत्साह बहुत कम लोग ही कर पाएंगे और उसका लाभ भी बहुत कम लोग ले पाएंगे। व्यवहार में इस प्रकार की शिक्षा का लाभ प्रतिभा संपन्न व्यक्ति नहीं, अपितु धनवान लोग ही इसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा आलोचना में बताया गया है। चौथे प्रकार की आलोचना में बताया गया है, चौथी आलोचना में शिक्षा व्यवस्था सैद्धांतिक अधिक और व्यवहारिक कम है।
प्लेटो ने शासकों के लिए जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की है उसे व्यवहारिक रूप में शासकों द्वारा प्राप्त करना कठिन है। 35 वर्ष तक की आयु तक केवल शिष्य बने रहने वाला व्यक्ति में प्राय नवीन कार्यों को करने की तथा उन्हें समझने की जो इच्छा होती है वो बहुत कम हो जाती है या उनका उत्साह बहुत कम हो जाता है। वह गुरु पर इतना निर्भर हो जाता है कि वह श्रेष्ठ शासक नहीं बन सकता, वो केवल गुरु पर ही निर्भर हो जाता है। 5वीं आलोचना के रूप में बताया गया है कि प्लेटो की योजना में अंतर्द्वंद है। प्लेटो एक शिक्षा द्वारा एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है और दूसरी ओर शिक्षा को राज्य द्वारा नियंत्रित मानता है। अतः यह स्पष्ट नहीं है कि कौन किसको नियंत्रित करेगा। आदर्श राज्य की स्थापना शिक्षा द्वारा मानते हैं और शिक्षा को राज्य के नियंत्रण में मानते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर्द्वंद है कि कौन किसको नियंत्रित करेगा, ये स्पष्ट नहीं है। छठी जो आलोचना की गई है, प्लेटो की शिक्षा योजना शरीर को आत्मा के पूर्ण नियंत्रण व अनुशासन में रखने का समर्थन करता है तथा शरीर की इंद्रियों और आत्मा को अलग अलग मानता है, परंतु इन दोनों के बीच स्वाभाविक रूप से कोई अंतर नहीं माना जा सकता। प्लेटो की शिक्षा योजना की जो 7वीं आलोचना नंबर 7वें पर जो आलोचना की गई है वो ये बताया गया है कि प्लेटो की शिक्षा योजना का जो मुख्य उद्देश्य आदर्श राज्य का निर्माण करना है, जो कि इस शिक्षा योजना द्वारा सफल होना मुश्किल है, क्योंकि इसको प्राप्त करने के लिए एक अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है जिसका संबंध व्यक्ति की क्षमता या योग्यता से होता है। और यदि मान भी लिया जाए कि आदर्श शासक इस शिक्षा द्वारा आदर्श शासक तैयार किया जा सकता है, तो उससे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अच्छा राज्य स्थापित करेगा, क्योंकि वह अपना सारा ध्यान अंतिम सत्य की ओर लगा देगा, क्योंकि उसमें दार्शनिक गुण ज़्यादा और शासक के गुणों का शायद अभाव आलोचनाओं के रूप में माना है। इस तरह से ये शिक्षा की आलोचना है और अगले ई क्लास में हम अगले चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें और घर पर ही रहकर अपनी तैयारी करें। धन्यवाद।